हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आज हम देखेंगे कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मोनोमेथिलॉल यूरिया का निर्माण होता है। तो देखिए हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है CO और NH2 का 2 मॉलिक्यूल, यानी कि CO के साथ हमारा NH2 का 2 मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। वहीं पर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2O, यानी कि कार्बन के साथ हमारा 2 H एटम और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया होता है। तो जब हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा जो CO है इसको एज इट इज़ लिखते हैं, और ये हमारा जो NH2 के साथ है हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है CH2 आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर का जो NH है सिंपली इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर का जो हमारा C और C यहाँ पर हमारा 2 H है और एक O है, इसको सिंपली यहाँ पर CH2O के रूप में लिखते हैं। और बाकी यहाँ पर का जो एक H बचा था इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो NH2 है तो सबसे पहले हम NH लिए थे, तो यहाँ पर हमारा एक H बचा हुआ है, तो सिंपली इसको एक H को हम लास्ट में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा CO के साथ NH2CH2 जुड़ जाता है। बाकी यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिया गया है, तो सिर्फ ये एक ही इसके NH2 के साथ रिएक्शन करके हमारा मोनोमेथिलॉल यूरिया का निर्माण करता है। बाकी एक और NH2 को हम सिंपल एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। वहीं पर यदि हमें डाईमेथिलॉल यूरिया बनाना है तो यहाँ पर हम यूरिया लेते हैं, प्लस यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये हमारा NH2 के दोनों मॉलिक्यूल के साथ आपस में रिएक्शन करके यहाँ पर सिंपली हमारा NHCH2 का एक मॉलिक्यूल बना था, तो सिंपली यहाँ पर हमारा NHCH2OH का 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया गया था, तो सिंपली हमारा एक NH2CH2OH बना था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, तो यहाँ पर NHCH2OH का 2 मॉलिक्यूल बना है। तो इसी को ही हम डाईमेथिलॉल यूरिया के नाम से जानते हैं। देन है हमारा जब यदि हम इसी डाईमेथिल यूरिया का संघनन बहुलीकरण कराते हैं, देखिए किस प्रकार से होता है। तो बहुलीकरण में होता क्या है कि एक के बाद एक सेम यूनिट आपस में एक लंबी चेन में, एक लंबी श्रृंखला में आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं डाईमेथिल यूरिया किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा CO दिया गया है, तो इसको सेंटर में CO को लेते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा NHCH2OH है, तो NH को लेफ्ट साइड में लेते हैं और CH2OH को हम राइट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाईमेथिल यूरिया का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा NHCH2OH का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, तो सिंपली यहाँ पर नीचे में भी NHCH2OH का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऊपर नीचे लिए हैं। देन फिर देखिए फिर से हमारे सेंटर में CO आ जाता है, और यहाँ पर फिर से NH लेफ्ट साइड में और CH2OH राइट साइड में आ जाता है। फिर से नीचे में वही सेम मॉलिक्यूल आ जाता है। देन फिर से हमारा CO प्लस इधर लेफ्ट साइड में NH और इधर CH2OH आ जाता है। फिर नीचे में फिर ही सेम कंपाउंड आ जाता है। मतलब इस प्रकार से जो हमारा सेम यूनिट बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं, तो एक लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं। तो यहीं पर हमारा कंडेंसेशन बहुलीकरण यहाँ पर हो रहा है कि बार बार यहाँ पर सेम यूनिट आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से OH और H समूह H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। देन थर्ड और फोर्थ समूह में भी क्योंकि सेम यूनिट आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर से हमारा OH और H समूह H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर थर्ड और फोर्थ यूनिट में भी हमारा OH और H समूह हमारा H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब इस प्रकार से हमारा क्योंकि सेम यूनिट आपस में बहुत सारे सेम यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूसली H2O हमारा निकलता रहता है। बहुत n नंबर ऑफ H2O हमारा निकलता रहता है। तो यहाँ पर हमारा जब हम इन H2O हमारा बाहर निकल जाता है, तो हमारा इस प्रकार से कुछ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का निर्माण होता है। तो सिंपली यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर हमारा जो ब्लैक कलर में जो ब्रैकेट में इसको डाला गया है इसको नहीं लिखना है, बाकी सबको एज इट इज़ हमको लिख देना है। देखिए यहाँ पर सेंटर में CO है, तो सिंपली यहाँ पर CO है, और यहाँ ऊपर में इसके N और N इसके बाद CH2 है, तो सिंपली इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। और नीचे में फिर से N और CH2 है, तो इसको इज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। सेकेंड यूनिट में देखिए NCH2 ऊपर में लिख दिए हैं, सेंटर में CO और नीचे NCH2। मतलब इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूसली हमारा जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूसली सेम यूनिट्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लिया गया है।
और यहाँ पर एन लगा दिया गया। एन लगा दिया है मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण यूरिया व फॉर्मेल्डिहाइड से किया जाता है। तो अभी हमने देखा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का निर्माण हम यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड को आपस में रिएक्ट करा करके करते हैं। मोनोमेथिल यूरिया को कमरे के तापमान पर प्राप्त किया जाता है। तो अभी हमने देखा मोनोमेथिल यूरिया को हमने रूम टेम्परेचर पर प्राप्त किया, तथा डाईमेथिल यूरिया को क्षारीय विलयन में 330 केल्विन पर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा डाईमेथिल यूरिया को हमने 330 केल्विन पर प्राप्त किया। उसके बाद हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने संघनन बहुलीकरण कराया तो हमारा H2O को मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। देन है हमारा संघनन होने की क्रिया को होने के बाद एक संकुल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि जब हमारा पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। देन इसके यूजेस के देखते हैं। इसका उपयोग ऐसे वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है जिनमें क्रीज बनी रहती है। तो इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में किया जाता है जिनमें क्रीज बनी रहती है। कोटिंग पेपर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कोटिंग पेपर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लाईवुड आदि बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यह था गाइस आज का हमारा टॉपिक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।